एमकेआर क्लास 9 पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। कक्षा 9वीं के जो भी हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी हैं उनको पूरा का पूरा सिलेबस नई किताबों का मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री में एमकेआर क्लास 9 पर। इसीलिए इस चैनल को अपनी कक्षा में पढ़ने वाले हर एक विद्यार्थी तक जरूर पहुंचा देना। अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं का विषय गणित से, यानी कि जो भी हमारी ये नई किताब आई है गणित मंजरी, इसका पाठ 1 और पाठ 1 की जो हमारी परिचय वाली वीडियो है ये हमने कर ली है, जिसके अंदर सारे के सारे विषय मैंने आपको समझा दिए हैं, फॉर्मूले मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपने ये वाली वीडियो देखी तो प्रश्नावली के अंदर जो भी प्रश्न आते हैं उनको आसानी से समझ पाओगे। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 1.1। जितने भी प्रश्न इसके अंदर आते हैं सारे के सारे प्रश्नों को इसी वीडियो में हल किया जाएगा। प्रश्नावली 1.1 के अलावा पाठ 1 में जो भी हमारे पास परिचय वाली वीडियो है वो मैंने आपको बता दी, ये हम कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास प्रश्नावली 1.2 और अंतिम प्रश्नावली, इन सभी की अलग अलग वीडियो बनाई गई हैं। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। कक्षा 9वीं के जो भी नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला शीट है, पीडीएफ सॉल्यूशन है, आपको कोई भी महंगी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करा दूंगा। तो जो हमारे यहां पर ये पीडीएफ होंगे इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम बात करें प्रश्नावली 1.1 की, चलो इसको शुरू करते हैं अगले पेज से। बात करें सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 की, तो 1.1 के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन उसके कई सारे भाग हैं। और इसके अंदर हमारे पास यहां पर एक कमरे का डिजाइन दे रखा है। ये पलंग है, कमरे के अंदर टेबल लैंप है, अलमारी है, गमला भी रखा गया है कमरे के अंदर। तो जो भी हमारे पास ये कमरा है ना, इसकी कुछ जानकारी दे रखी है। जैसे यहां पर दाईं दीवार है तो ये बाईं दीवार हो जाएगी। कमरे की जानकारी दे रखी है। ये किसका कमरा है ये नहीं बताना है, क्योंकि ये तो हमें दे रखा है। देखो ध्यान से, चित्र 1.3 में रियान का कमरा दिखाया गया है। ये रियान का कमरा है। इसके कोनों को बिंदु ओ ए बी सी से दर्शाया गया है। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। चित्र में एक्स अक्ष और वाई अक्ष को चिन्हित किया गया है। ये हमारे पास जो रेखा है ये एक्स अक्ष हो जाता है, ऊपर की तरफ हमारे पास वाई अक्ष हो जाता है। आगे है बिंदु जीरो, मूल बिंदु है। यहां पर बिंदु जीरो नहीं है, ओ है। ये ओ हमारा यहां पर मूल बिंदु है, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। मैंने परिचय में ये सारी चीजें बता रखी हैं। एक्स अक्ष क्या होता है, वाई क्या होता है, जो भी हमारे पास मूल बिंदु है वो क्या होता है। चित्र 1.3 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें इसी चित्र के आधार पर कई सारे सवाल पूछ लिए गए हैं हमसे, हर एक का उत्तर हम करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, यदि D1 R1 रियान के कमरे के द्वार को प्रदर्शित करता है तो यह द्वार कमरे की बाईं दीवार से y एक्स से कितनी दूरी पर स्थित है, द्वार x अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है। सबसे पहले तो ये दाईं दीवार है, तो इस तरफ वाली जो दीवार होगी इसको हम क्या बोलेंगे, बाईं दीवार बोल देंगे। तो ये हमारे पास बाईं दीवार हो जाती है कमरे की। इस दीवार से कितनी दूरी पर है, कमरा जो भी है उसका दरवाजा पूछा गया है। और दरवाजा कहां से है हमारे पास, D1 R1। तो देखो यहां पर ये दीवार है, कमरा जो भी हमारे पास है ये देखो, ये रहा D1 और ये रहा हमारे पास R1। यानी कि जो भी मेरे पास ये D1 है, यहां से लेके R1 तक हमारा यहां पर दरवाजा होता है रियान का, हमारा नहीं, रियान के कमरे का दरवाजा होता है। हमें बताना है बाईं दीवार से ये दरवाजा कितनी दूरी पर है, और इसके अलावा जो भी एक्स अक्ष है उससे कितनी दूरी पर है, दोनों चीजें हमें बतानी है। तो एक सिंपल सीधा काम हम यहां पर करने वाले हैं। यहां पर देखो आप शून्य है, यहां पर आप अगर आप आओगे D1 की पोजीशन क्या है, 8 है। तो यहां पर सबसे पहले जो भी मेरे पास हल जो होगा इसका, हल के अंदर जो भी मेरे पास यहां पर D1 बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे। अगर ये बिंदु x पर है तो जो भी मेरे पास x का मान है वो 8 ही हो जाएगा, यानी कि यहां पर मेरे पास आ जाएगा 8। दूसरा y के मान कितना हो जाएगा, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। परिचय देख लो, सारी चीजें समझा रखी हैं। इसके बाद मेरे पास जो भी R1 है, R1 के लिए यहां पर मेरे पास लिखा गया है 11.5, 0। तो यहां पर लिख लेंगे 11.5 कोमा लगा करके यहां पर 0 रख दिया गया है। अब जो भी हमारे पास यहां पर हल है, सबसे पहले तो हमने D1 R1 लिख दिया। अगर मैं देखो इसको बाईं दीवार से, तो दरवाजा 8 इकाई दूरी से शुरू होता है। दरवाजा यहां से शुरू होता है, जो इस बिंदु से इस दीवार से कितनी दूरी पर है, 8 इकाई दूरी पर है। बस इसी बात को यहां पर हमने लिख देना है। दरवाजे की बाईं दीवार से दूरी, जो भी बाईं दीवार है उससे कितनी दूरी पर है, 8 इकाई। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 8 इकाई मेरे पास हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से दरवाजे की एक्स अक्ष से दूरी, ये हमारे पास एक्स अक्ष है और इसी एक्स अक्ष पर मौजूद है दरवाजा। तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी यहां पर 0। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 0 इकाई। इस तरह से हमने जो भी हमारा ये पहला पूछा गया है कि इस दीवार से दरवाजा कितनी दूरी पर है, 8 इकाई, और जो भी हमारे पास एक्स अक्ष है उससे कितनी दूरी पर है, 0 पर। पहले वाला भाग आसानी से हमने कर लिया। दूसरे वाले भाग के लिए अगला पेज देखना है आपको।
बात करेंगे दूसरे वाले भाग की, तो दूसरे वाले भाग में बोला गया है D1 के निर्देशांक क्या हैं? क्या इतना आसान सवाल? हमारे पास यहां पर ये लिखा गया है D1, और D1 के निर्देशांक तो हमने पहले वाले भाग में भी लिखे थे। जो भी हमारे पास यहां पर D1 है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 8 0। तो जो भी हमारे पास यहां पर दूसरे वाला भाग आता है, इसके लिए हमारे पास हल क्या हो जाएगा? सिंपल सीधी बात, जो हमारे पास यहां पर D1 है, उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 8 0 हो जाएंगे। यहां पर हमारा D1 है, एक्स अक्ष पर है, तो पहले एक्स का मान हो जाएगा 8, उसके बाद वाई क्या होता है? एक्स अक्ष पर 0 होता है। तो ये हमारे पास निर्देशांक हो गए। दूसरा भाग भी हमने जल्दी से कंप्लीट कर लिया है। तीसरा वाला भाग करेंगे अब अगले पेज पर। बात करेंगे यहां पर तीसरे वाले भाग की। ये इंटरेस्टिंग है, अपना भी दिमाग हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पर तीसरे वाले भाग में बोला गया है, यदि R1 बिंदु 11.5, 0 है, तो द्वार की चौड़ाई क्या होगी? एक सवाल। दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि कमरे के द्वार के लिए यह चौड़ाई उपयुक्त है? दो सवाल हो गए। तीसरा, यदि किसी व्यक्ति पहियादार कुर्सी पर बैठकर कमरे में प्रवेश करना चाहता है, तो क्या वह सरलतापूर्वक ऐसा कर पाएगा? तीसरे वाले भाग के अंदर तीन तीन सवाल पूछ लिए गए हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो भी यहां पर R1 बिंदु दिया गया है, R1 बिंदु के निर्देशांक क्या हैं? यहां पर आपको दे रखे हैं, निर्देशांक आपको समझ में आ रहे हैं। और जो भी मेरे पास यहां पर बिंदु दे रखा है D1, दरवाजा कहां से शुरू होता है? D1 से शुरू होता है। पीछे वाले पेज पर हमने इसके निर्देशांक लिखे थे 8 0। यहां पर देख सकते हो, ये लिख रखे हैं हमने। तो ये मेरे पास R1 और D1, दरवाजे की जो भी चौड़ाई है वो कहां से कहां तक है? D1 से लेके R1 तक है। ये R1 है, D1 है, ये चौड़ाई है दरवाजे की। हमें बोला गया है सबसे पहले कि द्वार की चौड़ाई, दरवाजा यानी कि द्वार जो भी है उसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हल में हमें यही करना चाहिए। हल के अंदर जो भी हमारे पास यहां पर द्वार है, उसकी चौड़ाई को ज्ञात करते हैं। द्वार की चौड़ाई कैसे ज्ञात की जाएगी? दूरी का सूत्र लगाया जा सकता है, या फिर हम हर बार सूत्र नहीं, कॉमन सेंस यूज करेंगे। कॉमन सेंस क्या कहती है? अगर ये एक्स अक्ष पर है, तो मुझे यहां पर जो भी एक्स का मान दिया गया है 11.5, उसमें से यहां पर जो भी मेरे पास एक्स का मान है 8, उसको घटा देते हैं। 11.5 में से 8 को घटा देना है, तो यहां पर 11.5 में से 8 को मैंने घटाया, मेरे पास कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा, और इसको हम बोलेंगे इकाई। अब ये तो इकाई में आया है। ये दरवाजे की जो भी चौड़ाई है ना, द्वार की चौड़ाई क्या होगी? पहला उत्तर हमने यहां पर ज्ञात कर लिया है। ये दरवाजे की चौड़ाई हमारे पास हो गई है 3.5। बारी आएगी यहां पर हमारी दूसरी बात की। अगर जो भी हमारे पास ये कमरे की चौड़ाई है, क्या ये उपयुक्त है? उपयुक्त का मतलब आरामदायक है। लेकिन हम कभी भी इकाई में तो नहीं मापते। हमारा जो दरवाजा लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, उधर भी लगा हुआ है, आपके घर में भी दरवाजा लगा हुआ है, वो हम कभी भी इकाई में नहीं, वो फुट में मापते हैं ज्यादातर। तो मान लो हमारे पास यहां पर जो भी इकाई है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो भी मेरे पास यहां पर एक इकाई है, वो क्या हो जाता है? वो बराबर हो जाता है 1 फुट के। तो ये मेरे पास 1 फुट के, और आप सभी को पता है 1 फुट में कितने होते हैं? 12 इंच होते हैं। तो ये मेरे पास हो गया इंच में। अब दरवाजे की जो भी चौड़ाई है, अगर मैं वो फुट में ज्ञात करना चाहूं, इंच में ज्ञात करना चाहूं, तो वो क्या होगी? मैं यहां पर लिखूंगा द्वार की चौड़ाई। द्वार की जो भी चौड़ाई है वो कितनी है? 3.5 है। अगर मुझे इंच में ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3.5 जो भी मेरे पास आता है, इसको 12 से गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर मेरे पास 12 आ जाएगा। 12 से 3.5 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 42 इंच। जो भी मेरे पास ये आता है, 42 इंच चौड़ा दरवाजा है। 42 इंच जो चौड़ा दरवाजा होता है, इसने पूछा है क्या वो उपयुक्त है, यानी कि आरामदायक है। मैं कहता हूं बिल्कुल आरामदायक है। आसानी से बाहर और अंदर दरवाजे से हम आ सकते हैं कमरे के लिए। तो यहां पर ब्रैकेट लगा करके मैं लिख देता हूं, आरामदायक हमारे लिए ये दरवाजा हो जाता है। तो दो सवाल हमने यहां पर हल कर लिए हैं। दूसरे वाले के लिए ये हो गया मेरे पास उत्तर। अब हमारे पास तीसरा सवाल पूछता है, कोई व्हील चेयर, घर में कोई बीमार हो जाता है, या फिर मान लो हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल का तो कमरा नहीं है, लेकिन कोई इस दरवाजे से, द्वार से अंदर आना चाहता है व्हील चेयर को लेकर। हॉस्पिटल के अंदर आपने व्हील चेयर देखी है? कभी भी उस व्हील चेयर को माप के देखना, ठीक है? उसकी चौड़ाई माप कर देखना। जो व्हील चेयर होती है, उसकी चौड़ाई के बारे में यहां पर सबसे पहले मैं लिख देता हूं। व्हीलचेयर की जो अधिकतम चौड़ाई होती है, वैसे तो व्हीलचेयर की जो चौड़ाई होती है वो लगभग 30 इंच के आसपास होती है, लेकिन चौड़ी से चौड़ी व्हीलचेयर की अगर मैं बात करूं, जो सबसे चौड़ी होगी, उस व्हीलचेयर को 32 बोलते हैं। 32 इंच होती है वो, ज्यादा से ज्यादा चौड़ी वाली। 26 इंच की भी व्हीलचेयर होती है, 28 की भी होती है, 30 की भी होती है, लेकिन अधिकतम से अधिकतम कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 32 इंच। आप कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हो ना, कभी भी आपको लगे किसी हॉस्पिटल में आप गए हो, वहां पर व्हीलचेयर होगी, उसको माप के भी आप देख सकते हो, 32 से कम ही मिलेगी, ज्यादा नहीं होगी। अब देखो, जो द्वार हमारे पास है वो 42 इंच चौड़ा है, जो व्हीलचेयर है वो 32 इंच चौड़ी है। तो 42 में 32 इंच आसानी से चला जाएगा। तो उसके लिए हम यहां पर लिखेंगे
हाँ, द्वार व्हीलचेयर के लिए आरामदायक है। हमसे 3 चीज़ें पूछी गई थी, हमने यहाँ पर तीनों चीज़ें बता दी हैं। पहले जो द्वार की चौड़ाई है वो इकाई में हमने बता दी, फिर हमने पता लगाया उसको इंच में, इंच के हिसाब से 42 इंच बना, जो कि बहुत आरामदायक है, किसी भी कमरे के लिए कोई भी द्वार बनाया जाता है। और जो भी हमारे पास व्हीलचेयर की अगर हम बात करते हैं, तो व्हीलचेयर को आसानी से द्वार के थ्रू लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि व्हीलचेयर चौड़ी से चौड़ी व्हीलचेयर जो है वो 32 इंच की होती है। 32 इंच या 32 इंच से कम चौड़ाई ही होती है व्हीलचेयर की। तो जो भी हमारे पास तीसरा वाला भाग है ये भी हमने कर लिया है समाप्त। चौथा अगले पेज पर चौथे वाला भाग आ जाता है। इसके अंदर हमें बोला गया है यदि B1 और B2 मतलब इनके निर्देशांक हमें साथ में दे रखे हैं। B1 और B2 स्नान गृह के द्वार की सीमा के अंतिम बिंदुओं को प्रदर्शित करता है, तो क्या यह स्नान गृह के द्वार कमरे के द्वार की तुलना में संकीर्ण है या फिर अधिक चौड़ा है? जो भी हमारा ये कमरे का द्वार है और यहां पर हमारे पास जो भी बाथरूम है ना उसके द्वार दे रखे हैं। इसके लिए मेरे पास बिंदु क्या दे रखा है देख सकते हो। यहां पर हमारे पास B1 बिंदु है और यहां पर हमारे पास B2 बिंदु है। ये जो हमारे पास है ये स्नान गृह यानी कि बाथरूम का दरवाजा है और यहां पर हमारे पास जो द्वार है वो किसका है? वो कमरे का है। यहां पर बाथरूम का, यहां पर कमरे का। कौन सा चौड़ा है ये हमें बताना है, ये हमें कंपेयर करके बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी निर्देशांक दिए गए हैं हल के अंदर मुझे यहां पर क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है। जो भी मेरे पास यहां पर B1 दे रखा है निर्देशांक में लिख लूंगा 0,1.5 हो जाएगा और उसके बाद मेरे पास यहां पर B2 जिसमें आ जाएगा 0, और उसके बाद मेरे पास 4 आ जाता है। हमें बोला गया स्नान गृह, तो अच्छे तरह से जो भी स्नान गृह है इसका दरवाजा है इसकी चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं स्नान गृह के द्वार की चौड़ाई, जो भी स्नान गृह है इसके द्वार की चौड़ाई होगी क्या? ये किस पर है? Y अक्ष पर है। अगर Y अक्ष पर है तो यहां पर मेरे पास 4 दिया गया है Y का मान और इसके अंदर Y का मान क्या दे रखा है 1.5। तो मुझे बस इसको घटा देना है। 1.5 को अगर मैं घटा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2.5 इकाई में आ जाएगा। 2.5 इकाई मेरे पास आ गया है। अब मैंने अगर मेरे पास x अक्ष पर होता है तो x में से x को हमने घटा दिया था। y अक्ष पर होता है तो जो भी हमारे पास यहां पर y का मान था, हमारे पास कोई भी मान जो होता है ना पहले x के लिए लिखा जाता है फिर y के लिए लिखा जाता है। तो x का मान यहां पर 0 है, यहां पर भी 0 है, ये y का मान है, ये y का मान है। बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को, बड़े वाले नंबर में से छोटे नंबर को घटा देंगे तो हमारे पास दरवाजे की चौड़ाई आ गई। हमारे पास जो भी ये दरवाजे की चौड़ाई आई है ये 2.5 आई है। अगर मैं बात करूं कमरे की द्वार की चौड़ाई, कमरे का जो भी द्वार है उसकी चौड़ाई कितनी है पीछे वाले पेज पर निकाली है हमने। देखो जो भी कमरे के द्वार की चौड़ाई है वो कितनी है 3.5 इकाई है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ये मेरे पास आ गई है 3.5। अब सवाल पर आओ, जो भी हमारे पास यहां पर बोला है यहां से पढ़ो, स्नान गृह का द्वार कमरे की द्वार की तुलना में संकीर्ण है या अधिक चौड़ा है? हम देख सकते हैं इसकी 3.5 इकाई है और इसकी 2.5 है। तो मैं यहां पर एक सीधी सी बात बोल सकता हूं 3.5 जो है वो बड़ा होता है 2.5 से। तो यहां पर जो भी चौड़ाई है वो किसकी अधिक होगी? कमरे के द्वार की चौड़ाई अधिक है। बाथरूम जो भी स्नान गृह है उसके द्वार की चौड़ाई कम है। तो एक सिंपल सीधी लाइन यहां पर हमें लिख देनी है, स्नान गृह का द्वार कमरे के द्वार की तुलना में संकीर्ण है। यही हमसे पूछा गया था कौन सा संकीर्ण होगा। तो हमारे पास यहां पर जो भी स्नान गृह यानी कि बाथरूम का दरवाजा है वो संकीर्ण होता है। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया था उससे संबंधित हमारे पास 4 सवाल पूछे गए थे। चारों के 4 भाग हमने यहां पर कर लिए हैं कंप्लीट। इसी के साथ जो हमारी प्रश्नावली 1.1 है ये समाप्त होती है। आपका काम क्या होगा अब? आपका काम होगा कि इस वीडियो को लाइक तो करना ही है। अपनी कक्षा में जितने भी छात्र पढ़ते हैं हर एक छात्र को बताओ पूरा सिलेबस हिंदी माध्यम का यहां पर कराया जा रहा है। सभी विषय आपको यहां पर उपलब्ध कराऊंगा। तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्द ही हम 3 मिलियन से क्रॉस कर जाएंगे, हमारे सब्सक्राइबर 3 मिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। जो भी हमारे पास यहां पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब है ये आपने कर दिया। कक्षा 9वीं के नोट्स, इंपॉर्टेंट सवाल जो भी होते हैं, फॉर्मूला शीट, पीडीएफ सॉल्यूशन, महंगी महंगी किताबों में ये सारी चीजें दी होती हैं। मैं आपको बिल्कुल फ्री में सारी चीजें उपलब्ध कराऊंगा। इसके अलावा हमने परिचय जो भी है इस पाठ का वो कर लिया है। सबसे महत्वपूर्ण है परिचय वाली वीडियो जरूर देखना, सारे विषय सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ जाएंगे। प्रश्नावली 1.1 अभी हमने कंप्लीट कर ली है। 1.2 इससे अगली वाली वीडियो में आपको जल्द ही उपलब्ध करा देंगे और जो भी अंतिम प्रश्नावली है उसकी भी अलग से वीडियो बना दी जाएगी। सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसके अलावा कक्षा 9वीं में अगर नया सिलेबस आया है, अगर आप बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर वे में पढ़ना चाहते हो, लाइव सामने बैठकर पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस पर 60% अभी ऑफ चल रहा है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए है।
कोई भी अंग्रेजी माध्यम वाला आपका मित्र है, उसको आप सजेस्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो हो जाती है समाप्त। मिलूंगा आपसे अगली एजुकेशनल वीडियो में।